तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 124 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था ग्राउंड हॉग को, जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में लग रहा होता है। हमने देखा था ग्राउंड हॉग के हाथ काट दिए गए होते हैं, मतलब कि ग्राउंड हॉग ने इस बारी ऐसे लोगों से पंगा ले लिया होता है जो उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं खाएंगे। और ये सारी की सारी चीजें घूम फिर के कहीं ना कहीं मैनेजर किम तक भी आनी ही है। लेकिन आखिर ग्राउंड हॉग का ये हाल कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा एक पिछला सीन। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक कंट्रोल रूम का सीन। और इस कंट्रोल रूम से एक जगह की छुप के बातें सुनी जा रही होती हैं। और ऑब्वियसली इस कंट्रोल रूम का इंचार्ज होता है ग्राउंड हॉग, यानी कि इस समय ग्राउंड हॉग एक टॉप सीक्रेट मिशन में होता है। लेकिन ग्राउंड हॉग लोग जो छुप के बातें सुन रहे होते हैं, वहाँ से उन्हें कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती उनके काम की। उन्हें बस दूसरी तरफ से यही आवाजें आ रही होती है, हाँ ठीक है अब मेरी बारी है शॉट मारने की। यानी कि जिन लोगों की अभी ग्राउंड हॉग बातें सुन रहा होता है वो लगातार बहुत देर से गोल्फ खेल रहे होते हैं। और ग्राउंड हॉग के साथ का एक बंदा जो ये सारा का सारा काम संभाल रहा होता है, वो ग्राउंड हॉग को कहता है, सर हम इनकी बातें पूरे एक हफ्ते से सुन रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है। क्या जो मिलिट्री का सामान चोरी हुआ है वो सच में इन्हीं लोगों ने किया है? लेकिन इन लोगों की बातें सुन के तो मुझे ऐसा नहीं लगता। ये गधे तो 24 घंटे बस गोल्फ खेलते रहते हैं, आखिर ये वो चीज कैसे चोरी कर सकते हैं? ग्राउंड हॉग कहता है, चुप हो जा, क्या तू ये काम पहली बार कर रहा है? तुझे अपने अंदर बिल्कुल धैर्य रख के उनकी बातें सुननी होंगी, क्योंकि ऐसे कामों में सब्र की जरूरत तो पड़ती ही है। और एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो लोग हमारे मतलब की बात करेंगे, भले ही वो लोग कितने भी चौकन्ने क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे मतलब की कुछ ना कुछ तो बात बोलेंगे ही। और यहाँ पे हमारा काम यही है, उस मौके को ढूंढना जब वो ऐसी बात कुछ करेंगे जो हमारे काम की हो। जो मैंने कहा क्या तू वो समझ गया? अगर तू समझ गया तो अब चुपचाप से बस उनकी बातें सुन। मुझे महसूस हो रहा है हम धीरे धीरे करके अपने मकसद के करीब पहुंच रहे हैं। इसके बाद हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ की ग्राउंड हॉग लोग बातें सुन रहे होते हैं। और ये जगह ग्राउंड हॉग लोगों से काफी ज्यादा दूर होती है। हम देखते हैं इस जगह में कुछ फौजी लोग आपस में गोल्फ खेल रहे होते हैं। और गोल्फ की शॉटें मारने के साथ साथ अब भी ये आपस में ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत कमाल की शॉट थी, हा 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 हा। जनरल सच में आपका शॉट काफी ज्यादा कमाल का था। आप धीरे धीरे करके इस गेम में काफी ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। कम ऑन, मक्खन लगाना बंद करो। मेरी शॉट बस इसलिए अच्छी लगी क्योंकि यहाँ की हवा काफी ज्यादा अच्छी है। वैसे भी गोल्फ में एक बेहतरीन शॉट मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है। और ये जो फौजी लोग होते हैं भले ये साउथ कोरिया के होते हैं, यानी कि जिस देश में अभी मैनेजर किम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग किसी न किसी तरह से अपने देश से गद्दारी कर रहे होते हैं। और अभी हम देखते हैं जो इन फौजियों का जनरल होता है वो दूसरी तरफ देख के एक बंदे को कहता है, मिस्टर चेयरमैन क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो, है ना? और अभी हम देखते हैं इन फौजियों के साथ अभी यहाँ पे मिस्टर चेयरमैन भी होता है, यानी कि वू चुल नैम। और ये बंदा वही है जिसने मैनेजर किम के ऊपर 100 बिलियन वॉन उड़ा दिए थे, क्योंकि ये बंदा किसी न किसी तरह से मैनेजर किम के ऊपर इंटरेस्टेड होता है। और शायद ये देखना चाह रहा था कि मैनेजर किम कितने ज्यादा काबिल हैं और क्या मैनेजर किम गोल्डन डोर कंपनी को खत्म कर सकते हैं या फिर नहीं। और मैनेजर किम इस बंदे की उम्मीदों में खरे उतरे थे। हालांकि मैनेजर किम अब तक भी नहीं जानते कि ये बंदा कौन है, लेकिन ये बंदा अच्छी तरह से जानता है कि मैनेजर किम कौन है। वो चुल अभी गोल्फ की बॉल में एक कमाल का शॉट मारता है और कहता है जनरल को, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ये जगह सच में गोल्फ खेलने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। और भले ये बात अभी मानवा में नहीं बताई गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फौजी लोग होते हैं इन्होंने चेयरमैन के साथ मिलके कुछ चुराया होता है, जैसे कि मिलिट्री का कोई भारी भरकम हथियार जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसीलिए ग्राउंड हॉग इन लोगों के पीछे पड़ा होता है। ग्राउंड हॉग अभी अपने कंट्रोल रूम से इनकी बातें सुन रहा होता है और अपने साथ के बंदे को कहता है, ओए ये लोग जो भी बोल रहे हैं एक एक शब्द को नोट करियो। इतने में ही जो एक फौजी होता है वो मिस्टर चेयरमैन को कहता है, मिस्टर चेयरमैन मैं आपको अपने साथ यहाँ तक लेके आया हूँ, आपको पता है ना इसकी एक वजह है, ये जो ऑपरेशन हम साथ में मिलके कर रहे हैं, आपको पता? इससे पहले कि ये जनरल अपने प्लान के बारे में कुछ कहता, इतने में ही वो चुल यानी कि चेयरमैन कहता है, कमांडर आखिर आपको इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? कमांडर जनरल कहता है, वो दरअसल बात ऐसी है कि वो चुल कहता है, जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं क्या आप उसकी वजह से इतनी चिंता में हो? आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं। और वो चुल जनरल कमांडर के बिल्कुल कान के पास आता है और कहता है, अभी जो भी आप शब्द बोलोगे उन्हें सोच समझ के बोलना, क्योंकि किसको पता हो सकता है अभी हमारी बातें कोई सुन रहा हो। जेंटलमैन्स मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ अभी जो हम बातें कर रहे हैं उसे हम काफी ज्यादा सोच समझ के करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये जगह वो बातें करने के लिए बिल्कुल सही रहेंगी हमारे लिए, खासकर ऐसे वक्त पे जब हमारे पीछे कुछ चूहे लगे हुए हैं जो कि इस वक्त छुप के हमारी बातें सुन रहे हैं। चेयरमैन की ये बात सुन के जो बाकी के फौजी होते हैं आपस में कहने लगते हैं, क्या
इस वक्त हमारी कोई बातें सुन रहा है? आखिर हमारी बातें इस वक्त कौन छुप के सुन रहा है? आखिर वो कौन हो सकता है जो ऐसा करने की सोच रहा है? लेकिन मिस्टर चेयरमैन बहुत ही रिलैक्स्ड अंदाज में कहता है, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि इस वक्त हमारी बातें कौन सुन रहा है। तो मिस्टर गुकचोल कैंग, क्या तुम्हें हमारी बातें सुनने में मजा आ रहा है? नहीं, मुझे तुम्हें मिस्टर गुकचोल नहीं कहना चाहिए, मुझे तुम्हें कहना चाहिए डिप्टी मिनिस्टर NSMB का। और भाई लोग आपको बता दो, गुकचोल का नाम ही ग्राउंड हॉग है और मिस्टर चेयरमैन अब भी ग्राउंड हॉग को बोल रहा होता है, डिप्टी मिनिस्टर तो हमारी बातें छुप के सुन रहा है, इससे बढ़िया क्यों ना हम एक दूसरे के आमने सामने आके एक दूसरे से मिल लें। तुझे पता है हम दोनों ही एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने देश के लिए काफी कुछ कुर्बान किया है। हम दोनों ने ही अपने देश के लिए काफी कुछ किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता हमारे बीच में ऐसे छुपने छुपाने वाला कोई खेल चले। इसलिए क्यों ना हम आराम से दोस्तों की तरह बैठ के डिनर करते हुए बात करें। तेरे कंट्रोल रूम में मैंने अपना एड्रेस भेज दिया है, मैं वहाँ पे तेरा इंतजार कर रहा हूँ। और मतलब यार तुम देख रहे हो कि वूचुल कितना ज्यादा खतरनाक बंदा है। उसने ग्राउंड हॉग के ऑफिस में ही यानी कि कंट्रोल रूम में ही अपना एड्रेस भेज दिया होता है। वूचुल को ये तक पता होता है कि उसकी बातें सुनी जा रही हैं। अभी हम देखते हैं जैसे ही वूचुल ने ग्राउंड हॉग को अपना एड्रेस दिया होता है तो ग्राउंड हॉग का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है, हरामजादा वो मुझे डिनर पे बुला रहा है। ठीक है, मैं उसका ये इनविटेशन एक्सेप्ट करता हूँ। लड़कों अपना सामान बांध लो, अब हम उन चोरों के साथ बात करने जाने वाले हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिंजी को जो कि मैनेजर किम को बोल रही होती है, क्या सच में आप सच बोल रहे हो डैड? क्या सच में आपको अब कुछ समय के लिए काम पे जाने की जरूरत नहीं है? क्या आप घर से ही अपना काम करोगे अब सारा का सारा? मैनेजर किम कहते हैं, नहीं मुझे बाहर तो जाना पड़ेगा, लेकिन अब बस बात इतनी है कि मैं इतना ज्यादा बिजी नहीं हूँ क्योंकि इस वक्त सुपरिटेंडेंट ली इस वक्त एक बिजनेस ट्रिप में गए हैं। साथ ही साथ मेरा पिछला काम खत्म करने की वजह से मुझे काफी सारी छुट्टियां भी मिली हैं, इसलिए जब तक बॉस अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस नहीं आ जाते तब तक के लिए मैं इतना ज्यादा बिजी नहीं रहूंगा। मैनेजर किम अभी खाना खा रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही मिंजी मैनेजर किम को कहती है, बाय द वे डैड मुझे लगता है आजकल आप कुछ ज्यादा ही बाहर जा रहे हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाते हो, है ना? मैंने सही कहा ना? मुझे बताओ डैड, जब आप उनके साथ बाहर घूमने के लिए जाते हो तब आप कहाँ जाते हो? क्या आप मूवी देखने के लिए जाते हो? और जिस रेस्टोरेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या आप उस रेस्टोरेंट में उनके साथ गए थे? जिस रेस्टोरेंट के बारे में मैंने आपको बताया था वो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा फेमस है, इसलिए आपको जब कभी भी टाइम लगेगा तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है आपकी पार्टनर को भी वो जगह पसंद आएगी। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैनेजर किम को जो कि अभी एक रेस्टोरेंट में आते हैं जो कि मिंजी ने उनको बताया था। लेकिन मैनेजर किम यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं आए होते, वो यहाँ पे आए होते हैं जिनचोल पार्क के साथ। और जिनचोल इस रेस्टोरेंट के अंदर घुसते ही मजाक मस्ती करना शुरू कर देता है और कहता है, ओह माय गॉड, जरा ये रेस्टोरेंट तो देखो, ये कितना ज्यादा कमाल का है। क्या तुमने ये मेरे लिए ढूंढा है? जरा देखो तो यहाँ का इंटीरियर कितना ज्यादा सुंदर है। वाह, मुझे तो ये सब कुछ देख के मजा आ गया। यहाँ पे सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हा 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 हा। सच में जानू, तुमने एक डेट के लिए परफेक्ट जगह चुनी है। क्या ये लोग यहाँ पे ब्लड सॉसेज सूप सर्व करते हैं? एक तरीके से जो जिनचोल होता है मैनेजर किम की गर्लफ्रेंड की नकल करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो मैनेजर किम को छेड़ सके। और मैनेजर किम जिनचोल की ये सारी बातें सुन के कहते हैं, क्या तूने मुझे यहाँ पे सिर्फ इसलिए बुलाया है कि मैं तेरे ये मजाक यहाँ पे सुन सकूं? जिनचोल सीधा पॉइंट पे आ, आखिर तू क्या कहना चाहता है? तूने मुझे क्यों बुलाया? जिनचोल कहता है, तो ठीक है, चल आजा बिजनेस की बात करते हैं। देख, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरी एरीज ग्रुप को तेरी जरूरत है। मैनेजर किम कहते हैं, क्या दोबारा से तू मुझसे यही बात बोल रहा है? मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि मुझे एरीज ज्वाइन नहीं करनी है। जिनचोल कहता है, अबे नहीं, मैं तुझे ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुझसे बस ये बोल रहा हूँ कि तू एक मिशन में हमारी मदद कर दे बस। मैनेजर किम कहते हैं, क्या किस तरीके का मिशन? जिनचोल कहता है, एक डिवीजन क्लास मिलिट्री फायर पावर चोरी हो चुका है। हमें ये खबर मिली थी कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मिलिट्री के काफी सारे खतरनाक इक्विपमेंट्स चोरी हो चुके हैं। वो इक्विपमेंट्स आर्मी को देने के लिए ले जाए जा रहे थे, लेकिन बीच में ही वो चोरी हो गए और हमें उन इक्विपमेंट्स का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि सैटेलाइट से भी हमें कोई भी मदद नहीं मिली। हमारे डिवीजन ने वो हर कोशिश करके देख ली जो वो कर सकते थे, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे एक आर्मी का ऑफिसर अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, मुझे परवाह नहीं है तुम क्या करते हो, लेकिन उन सारे के सारे हथियारों को, उन सारे आइटम्स को ढूंढो। हमने कोई मामूली हथियार नहीं खोए हैं, वो सारे के सारे काफी ज्यादा खतरनाक थे। वो इतने ज्यादा खतरनाक थे कि अगर उनके लिए हमें जंग भी करनी पड़ जाए तो भी हमें पीछे नहीं हटना होगा। इससे पहले कि हमारे सुपीरियर्स को इस बारे में पता चले, हमें उन हथियारों को ढूंढना होगा। इसलिए जल्दी जाओ और उनको ढूंढो अगर तुम सस्पेंड नहीं होना चाहते। वहीं हम देखते हैं एक आर्मी का बंदा लेफ्टिनेंट जनरल से बोल रहा होता है, लेफ्टिनेंट जनरल अब हमें क्या करना चाहिए? NSMB ने कहा है वो उन
इक्विपमेंट्स को ढूंढने के लिए अपनी पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है उन्हें भी ये काम करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल कहता है, लगता है अब हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा है, जल्दी से उसे कॉल मिलाओ और कहो कि मैंने उसको यहाँ पे बुलाया है। और लेफ्टिनेंट जनरल ने बुलाया होता है हमारे जिनचौल पार्क को, क्योंकि जो काम कोई नहीं कर पाता वो जिनचौल को ही दिया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल जिनचौल को सारी की सारी बात बताता है और जिनचौल कहता है, सर मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा एरिस ग्रुप इस काम के लिए नहीं बना है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल बहुत ही ज्यादा सीरियस होके कहता है, जिनचौल देख, फालतू बात मत कर। क्या तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझसे पूछ रहा हूँ मदद के लिए? याद कर जब तू नॉर्थ कोरिया की जमीन में बिना उनकी परमिशन के चला गया था। याद कर जब तूने एनएसएमबी के बेस में घुस के वहाँ पे तबाही मचा दी थी। तूने बहुत सारे कांड करे हैं जिसके लिए तुझे काफी ज्यादा सजा हो सकती थी, लेकिन मैंने हर बार तुझे बचाया है। और इसलिए उस हक से मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे आइटम्स चोरी हुए हैं तो उन सबको ढूंढ के यहाँ पे वापस लेके आए। साथ ही साथ में तुझे ये भी पता करना है कि इस चोरी के पीछे किसका हाथ है। और यही सारी बात है जिनचौल प्रेजेंट मूवमेंट में मैनेजर किम को बता रहा होता है। और मैनेजर किम जिनचौल की सारी की सारी बातें सुन के कहते हैं, इसका मतलब इस चीज में मैं भी इन्वॉल्व हो चुका हूँ। जिनचौल कहता है, हाँ लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन देख तेरी सिचुएशन को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए मैं तुझे जबरदस्ती इस मिशन में नहीं घसीटूंगा। अगर तू इस मिशन को करने से ना भी बोल देता है तब भी देख मैं इतना ज्यादा कोई बुरा नहीं। बट इतने में ही मैनेजर किम कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं तेरी मदद करूंगा, मेरी कंपनी की सिचुएशन के बारे में मत सोच, क्योंकि मेरे पास इस वक्त कंपनी का कोई ज्यादा काम नहीं है। इस वक्त मैं बिल्कुल फ्री हूँ और ऊपर से मुझसे कोई ऐरा गहरा बंदा रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, मुझसे तू रिक्वेस्ट कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैनेजर किम किसी तरफ जा रहे होते हैं और चलते चलते मैनेजर किम अपने मन में बोल रहे होते हैं, जिनचौल ने हर बार मेरी मदद करी है, लेकिन इस बार मेरी बारी है उसकी मदद करने की। इस बात के लिए मैं बॉस टॉम को भी मना लूंगा कि वो मुझे कुछ ज्यादा दिनों की छुट्टी दे दे। इतने में ही मैनेजर किम को शोंगो चोई का कॉल आता है और मैनेजर किम कहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर चोई क्या हुआ, तुम्हारी अचानक से कॉल कैसे आ गई? शोंगो चोई कहता है, वो मैंने सुना है कि आप अपनी छुट्टियां कैंसिल करके काम पे वापस आना चाहते हो। मैनेजर किम कहते हैं, क्या काम पे वापस आना चाहता हूँ? आखिर तुम क्या बोल रहे हो? शोंगो कहता है, मुझे लगता है आपकी इस बारे में पहले ही बॉस से बात हो चुकी है। दरअसल आपके दोस्त जिनचौल ने बॉस से कॉल पे इस बारे में बात करी थी। वो जो आपका दोस्त जिनचौल या फिर उसका जो भी नाम था, उसने बॉस से कहा था कि एक मिशन में उसको आपकी जरूरत है और जो भी उस मिशन का इनाम होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। साथ ही साथ में आपके दोस्त ने बोनस की भी बात करी थी बॉस से आपके। और ये बातें सुन के मैनेजर किम के चेहरे में एक स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में कहते हैं, अबे यार मैं भी सोच रहा था कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं हूँ जिसकी मदद वो हर बार करता है। यानी कि आसान शब्दों में जो जिनचौल होता है उसने मैनेजर किम के इस मिशन को भी एक ऑफिशियल काम बना दिया होता है, जो कि उसे टॉम ली ने दिया होता है। यानी कि इस मिशन के लिए भी मैनेजर किम को बेकोहाम यानी कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से बोनस मिल सकता है। यानी कि हर तरीके से मैनेजर किम का यहाँ पे फायदा हो रहा होता है और वो भी जिनचौल की वजह से। और इसीलिए मैनेजर किम के चेहरे में स्माइल होती है क्योंकि उन्हें इतना अच्छा दोस्त मिला होता है। वही जो शोंगो चोई होता है मैनेजर किम को कहता है, अगर आपको मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं भी छुट्टियों में ही हूँ, मैं फ्री हूँ, इसलिए आप चाहो तो आपके मिशन में मैं आपकी मदद करने के लिए आ सकता हूँ। मैनेजर किम कहते हैं, शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक बार जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो हम साथ में बैठ के सोजो जरूर पियेंगे। और इस वक्त मैनेजर किम एरिस के बेस में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात होती है मैनेजर नैम से। नैम मैनेजर किम के पास आता है और कहता है, सर क्या आपने पूरी तैयारी कर ली है? बाकी लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। मैनेजर किम कहते हैं, हाँ मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। और नैम अपने साथ के बंदों को कहता है, गाइस इस वक्त हमारे साथ कोड 66 भी एक मिनट नहीं, इस वक्त हमारे साथ मैनेजर किम भी शामिल हो चुके हैं और हमारा मकसद है चोरी हुए वेपन्स को वापस से हासिल करना और इस मिशन का नाम होगा हेस्ट बैक। अभी सारे के सारे एरिस के मेंबर इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और यार एरिस में कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जिनको अब तक हमने देखा भी नहीं है। इतने में ही जिनचौल यहाँ पे आता है और कहता है, तो तुम सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हो, बहुत बढ़िया। किम मैं तुम्हें इन सब से मिलवाना तो भूल ही गया, इन्हें हेलो बोलो। ये मेरी टीम के कुछ और बंदे हैं, मुझे पूरा यकीन है इनमें से कुछ को तुमने पहले भी देखा होगा। और यहाँ पे जो एरिस के कुछ बंदे होते हैं उनमें से एक को देख के मैनेजर किम का दिमाग खराब हो जाता है। मैनेजर किम अपना मुक्का कसते हुए कहते हैं, आखिर साले तू यहाँ पे क्यों है? नहीं, उससे पहले मुझे ये बता आखिर तू यहाँ पे आया कैसे? यानी कि यहाँ पे मैनेजर किम को उनका कोई पुराना दुश्मन मिल चुका होता है और जिनचौल ये सब कुछ देख के अपने मन में बोल रहा होता है, अरे यार मैं जानता था जब किम इसको देखेगा तो ऐसा ही होगा, लेकिन अभी मुझे लगता है बात यहाँ पे काफी ज्यादा बिगड़ सकती है। मुझे लगता है मुझे इस बंदे को किम की नजरों के सामने लाना ही नहीं चाहिए था। और मैनेजर किम अभी अपने सामने वाले बंदे को देख के काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं, अबे ओए मेरा जवाब दे,
मुझे लगता है मैंने तुझसे पिछली बार कहा था कि दोबारा से अपना चेहरा मत दिखाइयो मुझे। तो फिर मुझे बता आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो गाइस हमेशा की तरह चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही हैं और मैनेजर किम का जो आने वाला मिशन है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लेवल का मिशन है। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।